उस रात को घर में कोई नहीं था, मम्मी अकेली थी, पापा चित्रकूट गए हुए थे। डरे हुए हैं, हमने गाँव भी छोड़ दिया, वहाँ हम जाते भी नहीं, अपना घर भी नहीं देख रहे कि अभी उस समय क्या हालत है। क्या आगे आपको क्या लगता है खुलासा हो पाएगा या पुलिस इसी तरीके से हीला हवाली? हमारी मौजूदगी जनपद हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बौखर में है और बौखर में एक महिला हत्याकांड जो बीते 20 सितंबर की रात को हुआ था, जहां पर एक शौचालय की केयरटेकर महिला को बंधक बना करके उसकी गला घोट करके हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद 20 सितंबर से अभी तक हमीरपुर पुलिस उस घटना का खुलासा नहीं कर पाई। मेरे पीछे तस्वीरें देखिए, ये वही मृतक महिला का घर है जिस पर ताला लटक रहा है और जो परिजन हैं वो इस गांव से पलायन कर चुके हैं। परिजनों ने इस घर के अ, इस पर दरवाजे पर एक नोटिस चस्पा किया था जिस पे लिखा था कि खुलासा ना होने की वजह से वो आहत हैं और अब गांव से पलायन करने को मजबूर हैं, जिसको लेकर के लगभग 1.5 महीने का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक हमीरपुर पुलिस के हाथ खाली हैं, जिससे जनपद की पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जनपद हमीरपुर का बौखर हत्याकांड विगत 20 सितंबर को घर के अंदर घुस करके महिला को बंधक बनाया गया, उसके बाद गला घोट करके हत्या कर दी गई। अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर जो पूरा पीड़ित परिवार है उसने गांव से पलायन कर दिया है और जो मकान है उस पर ताला लटका हुआ है। हमारे साथ मृतक महिला की बेटी मौजूद है बातचीत के लिए। इनसे जानते हैं आखिर पलायन करने पर ये पूरा परिवार क्यों मजबूर हुआ और कैसे हत्या हुई। कैसे हत्या हुई, उस रात की क्या घटना है? उस रात को घर में कोई नहीं था, मम्मी अकेली थी, पापा चित्रकूट गए हुए थे और कौन आया ये तो पता नहीं, लेकिन आके मेरी माँ को मार के चला गया। सुबह देखा हम लोगों ने तो हम लोग नहीं थे, मतलब गांव वालों ने देखा तो उन्होंने हमें सूचना दी इस बात की कि ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन मुझे तो नहीं दी, हमारी दीदी लोग हैं उन लोगों को सूचना दी, बताया कि ऐसा ऐसा हो गया तो सब लोग वहां पे गए और पुलिस भी आई, हमने एफआईआर भी करवाई, लेकिन वही है कि अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं। लगभग 1.5 महीना हो रहा है और अभी तक खुलासा नहीं हुआ, पुलिस के हाथ खाली है, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मांग करेंगी पुलिस प्रशासन से? हम यही चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले, अपराधी पकड़ा जाए, क्योंकि हम लोग तो डरे हुए हैं, हमने गांव भी छोड़ दिया, वहां हम जाते भी नहीं, अपना घर भी नहीं देख रहे कि अभी उस समय क्या हालत है। और गांव में भी अभी आप जाके देख लीजिए, वहां पे मतलब इस टाइम से शाम के 6 बजे या 7 बजे से कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। सब लोग, बहुत डर का माहौल है गांव में भी। आपने पलायन कर दिया, पलायन करने के बाद पुलिस प्रशासन का क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन एक्टिविटी दिखा रही है इस मामले में? हाँ, पुलिस से बात होती है तो वो तो बोलते हैं कि मतलब हम काम कर रहे हैं और हम जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे अपराधी को, लेकिन वही सवाल है कि अगर इतना काम कर रहे हैं तो अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? पलायन करने पर आप क्यों मजबूर हुए? क्या डर है या अभी देखिए, मेरी माँ की हत्या हो गई ऐसी, अभी अपराधी खुला घूम रहा है, उस तो वो कुछ भी कर सकता है हम लोगों के साथ, और हम हमें सुरक्षा भी नहीं थी, तो इसलिए हमने घर छोड़ दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष भी पहुंचे थे आपके घर? कि वो तो उन्होंने बोला था कि मतलब 5 दिन में अगर घटना का खुलासा नहीं हुआ तो हम सीबीसीआईडी करवाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ उसके बारे अभी तक कोई सीबीसी है? में, नहीं, कुछ भी नहीं। क्या आगे आपको क्या लगता है खुलासा हो पाएगा या पुलिस इसी तरीके से हीला हवाली? अब वो तो पुलिस के ऊपर है, क्योंकि हम मिलने जाते हैं तो वो तो बोलते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन क्या काम कर रहे हैं वो तो हमें नहीं पता। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी अगर मिल जाए तो अच्छा है। और अध्यक्ष जी ने भी हमें बोला था कि हम मतलब सीबीसीआईडी करवाएंगे, लेकिन उनका रुख दिख नहीं रहा है। खुलासा नहीं हो पाया, जैसे 1.5 महीने हो गए, तो अगर और समय लगता है तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम यही रहेगा कि हम लोग धरना देंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश करेंगे, और अगर उनसे नहीं मिल पाए तो वहाँ भी विरोध प्रदर्शन करेंगे अपना शांतिपूर्वक।
क्योंकि हमें न्याय चाहिए। हम कोई गलत मांग नहीं रख रहे, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि मेरी माँ को किसने मारा और क्यों मारा, मुझे इस बात की जानकारी चाहिए और उसे उसने जो काम किया है उसकी सजा मिल जाए। आपके परिवार में कोई डिप्टी जेलर है? हाँ, मेरे कजिन है, भाई है, कजिन ब्रदर, वो है डिप्टी जेलर। आप रेलवे में हैं, एक बहन पुलिस में। हाँ, मेरी छोटी बहन पुलिस में है। परिवार में ही पुलिस में आपकी बहन है, उसके बावजूद भी अभी तक 1.5 महीने लग गया खुलासा नहीं। ये सवाल मुझसे आप क्यों कर रहे हैं? पुलिस से कीजिए ना। आपको विश्वास अभी भी पुलिस पर है? विश्वास अब किस पे कर सकते हैं? बताइए आप। पुलिस पे कर सकते हैं या हमारे बस में तो है नहीं कि हम उसको पकड़ लें। आप बता दीजिए। बिल्कुल देखिए, कहीं न कहीं दर्द है और एक आस है कि इनको न्याय मिलेगी, लेकिन पूरा 1.5 महीना लगभग बीतने जा रहा है, अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली है, जिससे कहीं न कहीं पुलिस या कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ रोहित तिवारी, IBC 24।